रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हम सब जानते हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लेकिन नाश्ते के टाइम पर जब भी ये कंफ्यूजन होता है कि आज क्या बनाया जाए, तो एक ही चीज है जो इंडियंस के रेस्क्यू के लिए हमेशा रेडी रहती है। वो जल्दी भी बन जाता है, ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है और सबको पसंद भी आता है। द अनऑफिशियल नेशनल ब्रेकफास्ट ऑफ हिंदुस्तान, पोहा। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। Well, hello to all foodies out there. मेरा नाम है दामिनी and I welcome you all to this episode of City का Foodcast, जहां हम बात करने वाले हैं फेवरेट स्ट्रीट ब्रेकफास्ट की, which is पोहा। पोहा या फिर फ्लैटेंड राइस को बनाया था केलॉग ब्रदर्स ने इन द ईयर 1890s में। लेकिन पोहा जो है श्री कृष्ण के टाइम से हमारे जीवन में है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा जी जब भी उनसे मिलने जाया करते थे तो उनके लिए मुट्ठी भर पोहा ले जाते थे और श्री कृष्ण जी उसे बड़े चाव से खाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंडियंस आज तक उसे अपने ब्रेकफास्ट में खाते आ रहे हैं। पोहा इतना पसंद था लोगों को कि 1840s में जब ब्रिटिशर्स इंडियन सिपाहीज को शिप पर भेजते थे तो रास्ते में खाने के लिए पोहा ही देते थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि कुछ सिपाहियों ने वापस आने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको रास्ते की जर्नी के लिए पोहा या उस टाइम पे बुलाया जाने वाला पोहा नहीं मिला था। उन सिपाहियों की पोहे की डिमांड पूरी हुई या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक पोहे की डिमांड जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पर सबसे ज्यादा रहती है। पोहा जलेबी इकलौती एक ऐसी चीज है जिसको कोई मना नहीं कर सकता। क्यों? सही कहा ना? मूंगफली, प्याज, नींबू और नमकीन ये सब तो पोहे के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़े हुए हैं। बट इन इंडिया वी हैव मेनी मोर वेराइटीज ऑफ पोहा। नागपुरी तरी पोहा, जिसे काले चने से बनी हुई तरी या ग्रेवी के साथ सर्व किया जाता है, जो कि हमारे रेगुलर पोहे को स्पाइसी और जूसी दोनों बना देती है। कारवार स्टाइल पोड़ी पाव इज रेड राइस पोहा, जिसको क्रंची बनाने के लिए उसमें काजू, उड़द दाल और चना ऐड किया जाता है, जिसके पकने के बाद इस पर किसा हुआ नारियल और नींबू डालकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है। Another variety of पोहा इज बंगाली पोहा, जो कि पोहे का थोड़ा सा स्वीट वर्जन है बिकॉज #बंगाली टच। वो इसमें स्टीम्ड वेजिटेबल के साथ थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करते हैं, जो कि एक तेज मसाला चाय का परफेक्ट पार्टनर है। और हम सब जो रोजाना पोहा खाते हैं दैट इज वेरी फेमस महाराष्ट्रियन कांदा पोहा विद प्याज एंड पीनट्स। अच्छा, महाराष्ट्रियंस जो है वो पोहे को रायते की तरह दही के साथ भी बनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर बनने वाली इस डिश को गोपाल कला कहा जाता है। इसके अलावा कर्नाटका में दो तरह के पोहे होते हैं। वन इज खारा अवलक्की पोहा विच इज द रेगुलर वन, एंड गोजू अवलक्की पोहा जो कि इसका ही मोर टैंगियर वर्जन है और कन्नडिगास इसे बेसिकली महाशिवरात्रि पर खाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा पोहा एक रूप अनेक। सारी वैरायटीज ट्राई करना तो बनता ही है यार। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंडिया का नेशनल सुपर फूड जो है वो खिचड़ी है, लेकिन इंडियन सुपर फूड्स में सबसे तगड़ा कंपटीशन अगर खिचड़ी को किसी ने दिया था तो वो था हमारा ये मासूम सा नाश्ता। भाई, नेशनल फूड का रिकॉग्निशन भले ही ना मिला हो, लेकिन हमारे दिलों में और हिंदुस्तान के हर किचन में पोहे ने अपनी एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पर पोहे का डब्बा हमेशा भरा हुआ ही रहता है। नो डाउट हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट में हर तीसरे दिन पोहा बनता है, लेकिन इंडिया में अगर आपको बेस्ट पोहा खाना है ना तो इंदौर जरूर जाना। सारे पोहे एक तरफ और इंदौरी पोहा एक तरफ, सर्व्ड विद जलेबीज। इट इज अ मस्ट ट्राई व्हेनेवर यू आर इन इंदौर। हमें हमेशा लगता है कि यार हेल्दी चीजें जो होती है ना वो टेस्टी नहीं होती, और अगर टेस्टी होती हैं तो हेल्दी नहीं होती। लेकिन पोहा एक ऐसा सुपर फूड है जो टेस्टी भी है, इट इज इजी टू डाइजेस्ट, ग्लूटेन फ्री, और इसके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं इसको एक हेल्दी मील भी बनाते हैं। सो वी हैव फाइनली फाउंड समथिंग जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। तो फिर सोच क्या रहे हैं? पोहे की हेल्दी प्लेट तैयार कीजिए, नमकीन के क्रंच के साथ और नींबू के पिंच के साथ इसके टेस्ट के मजे लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी फूडकास्ट के अगले एपिसोड में, तब तक कीप मंचिंग। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।